या फिर ट्रंप का असली मकसद ईरान पर हमला करना है, हिडन टारगेट स्ट्राइक करना है? अब आज इजराइल के सबसे प्रभावशाली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने बड़ा खुलासा किया। जेरूसलम पोस्ट ने लिखा है कि अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला करेगा, स्ट्राइक करेगा, और इस बार ये जो युद्ध है वो हफ्तों चलेगा। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनाई ने कहा है कि यह हमला अगर जल्द होता है, यानी रमजान में होता है, तो फिर इस बार कई अरब मुल्क ईरान के साथ इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे। और इस बात की पुष्टि ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मुसावी ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि हम 100% जंग के लिए तैयार हैं और हमारे फौजियों की जो उंगली है वो सीधे बंदूक के ट्रिगर पर है, घोड़े पर है। در آمادگی بالای دفاعی و نظامی هستیم। अब दरअसल अली खामनाई हों या उनके सलाहकार हों या फौज के अफसर हों, उनको ट्रंप की नीयत पर और नीति पर इसलिए एतबार नहीं है, या यूं कहें इसलिए शक हो रहा है, क्योंकि ट्रंप एक तरफ बातचीत का नाटक रच रहे हैं। कभी ओमान में बातचीत करते हैं, कभी जिनेवा में बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत में जिस तरह की वो शर्तें रख रहे हैं, वो शर्तें कभी ईरान को या किसी भी मुल्क को कबूल नहीं हो सकती। इसलिए ईरान को शक है कि बातचीत सिर्फ एक टाइम बाइंग स्ट्रेटजी है डोनाल्ड ट्रंप की, और वो हमला करेंगे। इसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका की जो नाकेबंदी है ईरान के चारों तरफ, वो बढ़ती चली जा रही है। और आप अगर आज की ताजा खबर देखेंगे तो अमेरिका के कई मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान, जिसमें C-17 है, मिडिल ईस्ट के अलग अलग बेसिस में, अमेरिकन बेसिस में उतरे हैं। और इन जहाज़ों में ज़्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम है, थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनको अलग अलग बेसिस पे उतारा गया है। अब ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये इसका जो मकसद है वो ये है कि ईरान की जो मिसाइल स्ट्राइक है उसको रोकना है। इसके अलावा तमाम फाइटर जेट्स, जिसमें F-22, F-15, F-35, कई विमान जो हैं वो अलग अलग बेसिस में उतर रहे हैं। और खासकर जो यूरोप में बेसिस हैं, चाहे वो स्पेन में हो या फिर पुर्तगाल में हो या जर्मनी में हो या फिर इटली में हो, इन बेसिस पर ये जहाज़ उतरते देखे गए हैं। इसके अलावा कई जंगी जहाज़, जिसमें USS फोर्ड भी है, ये ईरान की तरफ बढ़ते हुए देखे गए। इनकी लोकेशंस जो हैं वो ईरान की तरफ बढ़ते हुए देखी गई। इसमें USS अब्राहम लिंकन, जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, वो अभी भी गल्फ ऑफ ओमान के पास स्टेशन है। तो जिस तरह से ट्रंप नाकेबंदी बढ़ाते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ बातचीत कर रहे हैं, उससे उनकी नीयत पर ईरान को शक हो रहा है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप जो हैं 13 मार्च का इंतजार कर रहे हैं, जो डेडलाइन उन्होंने सेट करी, और हो सकता है 13 मार्च से पहले तीसरी बातचीत, और तीसरी बातचीत में अगर हल नहीं निकलता, जिसका अंदेशा है, तो बातचीत टूटते ही अमेरिका स्ट्राइक कर सकता है। अब आज ईरान के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, ईरान इजराइल के अमरीश मिश्रा, उनसे मैंने एक सवाल किया। मैंने उनसे दोस्तों पूछा कि मान लीजिए कि अगर ये 13 मार्च से पहले हमला होता है, जिसकी स्ट्रैटेजी ट्रंप रच रहे हैं इजराइल के साथ मिलकर, तो क्या रमज़ान के महीने में अगर ये हमला होता है तो फिर ईरान के साथ जो बाकी अरब कंट्रीज़ हैं उनका क्या रिस्पांस होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस पर अमरीश मिश्रा ने बहुत सी, आप कह सकते हैं, अंदर की बातें बताई। मैं चाहूँगा आप भी उन बातों को सुनें और समझने की कोशिश करें कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर, इजराइल को लेकर होने क्या जा रहा है। अमरीश जी, जिस तरह से पिछले 48 घंटे में ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट या यूरोप के बेसिस में उतर रहे हैं, नाकेबंदी जबरदस्त हो रही है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि अगर तीसरी राउंड की बातचीत फेल होती, कोई नतीजा नहीं निकलता, तो शायद वो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है इस युद्ध का, और अमेरिका जो ये तैयारी कर रहा है मिलिट्री नाकेबंदी की, युद्ध में जा सकता है। और ये युद्ध अगर होता है, जिसे जेरूसलम पोस्ट ने कहा है वेरी सून, तो अगर रमजान में हमला हुआ तो आपको क्या लगता है कि क्या फिर मंजर कुछ और होगा? देखिए दीपक जी, मंजर कुछ और ही नहीं होगा। दुनिया मेरे ख्याल से कई सदियों बाद एक ऐसा संघर्ष देखेगी जिसमें
वैचारिक भी है और मजहबी भी है। ये सीधी लड़ाई है। रमजान में हमला इस बार, क्योंकि कई बार अमेरिका सद्दाम हुसैन के मामले में, गद्दाफी के मामले में, बहुत सारे और मामलों में, वो जब मुस्लिम कंट्रीज पे अटैक उसने किया है या कुछ भी चोट पहुंचाई है किसी लीडर को या लोगों को, तो उसने रमजान का महीना चुना है। और आप जानते हैं कि कोई हिसाब नहीं है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने कितने मुस्लिम्स को मारा है। कोई 2 मिलियन कहता है, कोई 3 मिलियन कहता है, कोई 10 मिलियन कहता है। तो इसलिए देखिए, ये जो पूरा पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है, उसकी साइक में ये चीज घुसी हुई है कि रमजान में ही हमला होगा और इस बार हम सब मिल के लड़ेंगे की कि तैयारी आपको कर। क्या लगता है कि फिर एक अगर रमजान के महीने में होता है तो क्या आपको लगता है कि फिर कई मुल्क इसमें साथ आ सकते हैं? क्या टर्की भी हेल्प कर सकता है? क्या सऊदी अरब और कतर जो है यूएस से नाता तोड़ सकते हैं कि भाई आप हमारे बेस से, हमारी जमीन से आप टेक ऑफ नहीं करेंगे? इस तरह की चीजें हो सकती हैं, अमेरिका के लिए अड़चन हो सकती है। देखिए दीपक जी, एक तो अमेरिका रमजान में हमला अगर करता है तो जिहाद का कॉल उठेगा। और जिहाद के कॉल का मतलब यह है कि अगर हम ये भी मान लें कि पहले दौर में शिया आएंगे, तो शिया भी आप देखिए तो कहाँ नहीं है, मतलब इराक से लेके, लेबनान से लेके, सीरिया से लेके, फिर ये इवन टर्की, सऊदी अरेबिया, बहरीन, सब जगह। और इस बार सुन्नी उनके साथ है। तो जब ये पूरा सिनारियो है तो सीधी सी बात है कि कोई भी मुस्लिम देश अपनी जमीन नहीं देगा जी, इस अटैक के लिए। ठीक है। और उसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। जी। नहीं, ठीक है, आप एक कंसोलिडेट एफर्ट हो सकता है। एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था कि क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से ट्रम्प लगातार वहां पर अपने सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं, आज भी F-22 जो फाइटर जेट है अमेरिका का वो उतरा है। उसके अलावा F-35 मोस्ट एडवांस वर्जन जो अमेरिका का फाइटर जेट का है वो उतर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के जो विमान है वो उतर रहे हैं। उधर जंगी बेड़ा जो है उसमें इजाफा हो रहा है। ये जो सैनिक नाकेबंदी हो रही है और वो बढ़ती चली जा रही है पिछले 48 घंटे में, ये आपको क्या संकेत दे रहा है कि ट्रम्प वाकई इंतजार कर रहे हैं कि ये तीसरी टॉक फेल हो तो उनको एक बहाना मिले और वो जस्टिफाई कर सके अटैक करना? इस पे दीपक जी देखिए, क्योंकि ये सैन्य मामला है और इसमें हम अध्ययन भी है हमारा, तो इसमें देखिए पिछले 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन्स वहां से उड़े हैं अमेरिका से, और मिडिल ईस्ट में या यूरोपियन अमेरिकन बेसिस में उतरे हैं। उन 150 कार्गो प्लेन्स में सारा सैन्य सामग्री है। और ये उनसे अलग हैं जो लड़ाकू विमान अलग हैं, जो जी, फाइटर जेट्स। पिछले जी, फाइटर जेट्स, वो भी उनमें भी इजाफा हुआ। ऑलरेडी 300-400 थे, कम से कम 50 की संख्या में उनमें भी इजाफा हुआ। तो अच्छा, उसके बाद सबमरीन। आप देखिए, अब यूएसएस जॉर्जिया वो सबमरीन है जो 154 टॉमहैक मिसाइल्स कैरी करती है। और जून 2025 में इसी यूएसएस जॉर्जिया से इस्फहान पे, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे ईरान की, अमेरिका ने हमला किया था। टॉमहॉक मिसाइल्स मारी थी, आपको याद होगा। B-2 बॉम्बर जी, के अलावा सबमरीन से भी हमला हुआ। तो वो देखिए, अच्छा, ये जो यूएस जॉर्जिया है, इसकी खासियत ये है कि बिल्कुल ये साइलेंट हो जाती है और इसका रडार से भी पता लगाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए देखिए चाइनीज टेक्नोलॉजी पहुंची है। रशिया की भी कल से एक्सरसाइज शुरू है, रशिया और ईरान की। तो यहां पर अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस्ड वेपन्स आगे कर दिए। और वो बार बार जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, यानी जो ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जो एनिमी, जो ईरान के रडार को वो लोग रीड कर सकते हैं, या जिससे भी जंग हो रही है उनके रडार को रीड कर सकते हैं, उनको जैम कर सकते हैं। इस तरीके से वो उसने भारी मात्रा में, इतनी मात्रा में कभी नहीं किसी वॉर थिएटर में जुटाए। 25 साल पहले वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो आज। तो इसलिए देखिए, ये तो एक डेस्परेशन दिख रहा है कि इसराइल को बचाना है अमेरिका को, और रमजान में हमला कर, मतलब दोनों एग्रेशन भी है और एक अजीब सी घबराहट भी है अमेरिका इसराइल का, कि ये जी, जंग अगर उस तरह की हो गई जैसा हम लोग कह रहे हैं, तब इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। आज एक वीडियो वायरल हो रहा था और वो वीडियो एक CIA के एक एक्स ऑफिसर का था जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है CIA। उनका ये कहना था, CIA के एक्स ऑफिसर का, कि ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उसको हमारे
यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी अब्राहम लिंकन जो जंगी जहाज है वो रोक नहीं सकता। यानी हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल जो ईरान के पास है उसको रोकने में अभी तक हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है कामयाब नहीं। आपको लगता है कि एक बड़ा खतरा है अमेरिकी जंगी जहाज़ों के लिए और एक बड़ा खतरा इजराइल के लिए, क्योंकि ये जो नई तरह की जो मिसाइल हैं हाई स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस, ये वाकई बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है खासकर इजराइल का। देखिए दीपक जी, वो सीआईए का जो पूर्व एनालिस्ट हैं, जॉन किराकू उनका नाम है। अब जॉन किराकू ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं तो सैन्य मामले का विशेषज्ञ नहीं हूं, तो मैंने अपने किसी रिटायर्ड जनरल से पूछा कि क्या ऐसा संभव है कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल इब्राहिम लिंकन को डुबो देंगी? तो उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा ये बिल्कुल संभव है, हाइपरसोनिक मिसाइल कुछ भी कर सकती है। इब्राहिम लिंकन के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को वो रोक सके। दुनिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को वो रोक सके। तो अब क्या ये जो इजराइल पे भी यही मिसाइल मारी जा सकती है? इसराइल में भी यही मिसाइल मारी जा सकती है। और एक चीज और आपको पता है कि खैबर शिकन नाम की एक मिसाइल जो 2022 में ईरान ने दिखाई थी दुनिया को, वो आज फिर से उसका वीडियो जारी हुआ है। और खैबर शिकन में आप देखिए तो वो वही मैक 5 से मैक 10 तक की स्पीड में जाती है, ध्वनि की गति से। और वो स्पेसिफिकली डिजाइंड है इसराइल के लिए। ऐसी मिसाइल तो मैंने कभी ना देखी ना सुनी। मतलब इसका मतलब डिजाइन का मतलब क्या कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके, वो ऑलरेडी इजरायली सिटीज के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसमें ऑलरेडी फीड इन किए हुए। जी वो अगर ईरान तबाह भी हो, एक बात, अगर ईरान में मान लीजिए सब कुछ नष्ट हो गया, फिर भी वो मिसाइल चलेगी और इजराइल को तबाह कर देगी। जी। ये जो रशिया और ईरान की जो एक्सरसाइज शुरू हो रही है और रशिया के जो जंगी जहाज ये पहुंच रहे हैं ईरान के समंदर के करीब, क्या आपको लग रहा है कि इसमें चाइना भी शामिल हो सकता है? सूनर और लेटर, कुछ दिन के बाद चाइना भी ये नेवल एक्सरसाइज कर सकता है। और अगर रशिया, चाइना और ईरान ये समंदर में ये नेवल एक्सरसाइज करते हैं, सैन्य अभ्यास करते हैं, तो क्या ये एक तरह का अल्टीमेटम है, एक तरह का आप कह सकते हैं शंखनाद है युद्ध का, और कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को दबाव में लाने की कोशिश है? देखिए, चाइना मेरे ख्याल से वो अभी ऑलरेडी है, वो अनाउंस नहीं किया गया है। चाइना है क्योंकि चाइना बहुत तरह से ऑपरेट करता है। वो रशिया और चाइना का जो संबंध है वो मेरे ख्याल से आज बहुत सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं। वो अजीब तरह का एकदम एक जैसी ताकत हो गई है। ग्रेटर यूरेशिया की बात भी हो रही है। तो वहां पर चाइना देखिए कभी भी खुल सकता है, और नहीं भी खुले तो चाइना वहां पर आप मान लीजिए है। अब मतलब आप ऐसी मान रहे हैं स्थिति, कि चाइना की शिप समंदर में दिखे या ना दिखे, चाइना हाँ, की प्रेजेंस है, चाइना की सारी टेक्नोलॉजी, चाइना का सारा लाइव डेटा स्ट्रीमिंग, इस तरह की जो नई तकनीक है वॉरफेयर की, वो ऑलरेडी चाइना जो है वो ईरान को दे रहा है। चाइना की प्रेजेंस है इस वक्त ईरान में। 100% चाइना की प्रेजेंस तो तभी थी जब मैं गया था, तब मैंने देखा था। और इस समय तो और बढ़ी है। और कई फाइटर जेट्स चाइना के इस समय ईरान में है। ये भी एक बात अभी कुछ दिन पहले आई भी थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ हो क्या रहा है। अब रशिया के जो कमांडर्स पहुंचे नेवल एक्सरसाइजेस के लिए, उन्होंने अपना जो पहला भाषण दिया, उन्होंने एड्रेस किया ट्रूप्स को। उसमें उन्होंने कहा कि वी ऑल्सो फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ इमाम हुसैन। रशिया एक ओके। क्रिश्चियन देश है। रशिया ओके। एक क्रिश्चियन देश है। हालांकि वो क्रिश्चियनिटी अमेरिका और यूरोप वाली नहीं है, कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट नहीं है। वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च वाली है। जी। लेकिन उनका ये कहना, और वो अपने को बहुत, और प्यूटन का भी ये कि हम मानना है। इमाम खामनाई को भी मानते हैं। मैं हाँ, अब एक फाइनल क्वेश्चन आपसे करने जा रहा हूं। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले 10-15 दिन में अगर ये बातचीत फलीभूत नहीं होती जो ईरान और अमेरिका के बीच में हो रही, क्योंकि अभी तक मैं देख रहा हूं कि इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं, जब दोनों मुल्क आमने सामने ही नहीं आए और इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है कि किसी नतीजे पर ईरान और अमेरिका पहुंचे, क्योंकि बहुत सैद्धांतिक रूप से मतभेद बहुत ज्यादा है। ना अमेरिका उनको मानेगा और ना ही ईरान स्वीकार करेगा। क्या आपको लगता है कि 10-15 दिन में ये बातचीत अंतिम बातचीत हो सकती है, तीसरे राउंड की टॉक्स, और उसके बाद ट्रम्प साहब को एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगा और
वो हमला कर सकते हैं, ही कैन गो फॉर फर्स्ट स्ट्राइक। बिल्कुल, देखिए अभी एक इजराइल के इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने आज उसका एक स्टेटमेंट आया है जो इजराइल की तरफ से है। तो उसने 3-4 सिनारियोज बताए हैं जिसमें उसने नंबर 1 रखा है। सबसे पहला उसने रखा है कि रमजान रमजान में हमला हो सकता है। हो दूसरा सकता उसने सिनेरियो रखा है 19 फरवरी के बाद। तीसरा रखा है जो विंटर ओलंपिक्स जो 22 फरवरी को इटली में खत्म हो रहे हैं उसके बाद। और उसने एक और बात कही, उसने कहा है कि जो नेगोशिएशंस अभी कंक्लूड हुए हैं जेनेवा में, उसका अगर ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी अमेरिका इजराइल के पक्ष में कोई ऐसा जो वो मान सके या आगे बात बढ़ सके, तब भी ट्रंप स्ट्राइक कर दे। तो सारे इंडिकेशन यही है कि अभी रमजान में ये लोग स्ट्राइक करेंगे। ओके। बड़ी बात अमरीश जी ने कही, उन्होंने कहा कि चाहे सिनेरियो 1 हो या सिनेरियो 2 हो या सिनेरियो 3 हो, जितने भी सिनेरियोज हैं, जितने भी दृश्य हो सकते हैं एक वॉर थिएटर में, उसमें संकेत मिल रहे हैं इस तरह के कि ट्रंप हमला करेंगे। ट्रंप सिर्फ तीसरे राउंड की बात के लिए रुके हुए हैं और ये हमला रमजान में हो सकता है। रमजान में अगर हमला होगा तो अली खामनाई का कहना है कि फिर सारा अरब, समूचा अरब लड़ेगा फिर इजराइल से, ये उनका कहना है। अब अगर इस तरह की स्थिति आती है तो ये युद्ध जो है, जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, पिछले साल जो 12 दिन का युद्ध था ये उससे ज्यादा लंबा खिंच सकता है। क्या अमरीश जी आप भी मानते हैं कि ये फिर युद्ध लंबा चलेगा, ये 12 दिन 10 दिन का युद्ध नहीं होगा, इट विल बी अ लॉन्ग ड्रिवन वॉर? No, absolutely, because Americans themselves are saying that जी this war is going to be, it's going to extend for weeks. अब हफ्तों तक ये चल सकती है, इसका मतलब ही ये है कि उसमें 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, ये तो नहीं कहा उन्होंने, तो महीनों भी चल सकती। भाई देखिए, इस जंग में क्या है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। इस जंग में एक ग्राउंड से भी कुछ इस तरह के कुछ यूनिक चीज हो सकती है, और रशिया यूक्रेन की तरह जो मामला इतना लंबा खिंच गया है वैसे भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ओके। तो इसलिए यूक्रेन देखिए रशिया, सारे इसमें जी ऑप्शन खुले हुए हैं जी। सारे विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरह की जो संकेत है वो यही है कि हाल फिलहाल में बातचीत जिस तरह से किसी ठोस नतीजे पे नहीं पहुंची, सिर्फ औपचारिकताएं हो रही हैं। चाहे वो ओमान में हमने बातचीत देखी, कोई हल निकला। इसके अलावा हमने देखा कि जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में बातचीत का दूसरा राउंड हुआ, फिर भी उसमें कोई हल नहीं निकला। और अभी तक अमेरिका और ईरान टेबल के आमने सामने नहीं बैठ पाए। इसलिए ट्रम्प भी थोड़ा थोड़ा उनको लग रहा है कि अल्टीमेटली जो फैसला होना है बातचीत से नहीं, युद्ध से होना है। और उधर ईरान ने पूरी तैयारी कर ली। आज ईरान के जो नेवी चीफ हैं उन्होंने भी कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, और जो भी यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जद में है। उससे पहले अली खामनाई कह चुके थे कि अगर ट्रम्प को नाज है अपने जंगी जहाजों पे, तो हमें नाज है अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल पे। वो इनके जंगी जहाज से कहीं ज्यादा खतरनाक है क्योंकि जहाजों को डुबो भी सकता है। चलिए देखें क्या होता है। अमरीश भाई आप इस प्रोग्राम में आए और आपने एक जो लाइन अंडरलाइन की, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर रमजान में ये युद्ध करने की हिमाकत इजराइल और अमेरिका करते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि सारा अरब बैक कर सकता है ईरान को।